प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस एमसीक्यू क्यूज में, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 1, जिसका नाम है कोशिका। और उस चैप्टर के आज हम लोग देखने वाले जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा होती है और पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरह के। तो आइए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन ए अंग, बी कोशिका, सी ऊतक, डी शरीर। कहा गया कि सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या है जिससे एक जीव की संरचना बनती है। तो वह है दोस्त कोशिका, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कहा गया है कोशिका का खोज कब हुआ। कोशिका का खोज कब हुआ। ऑप्शन ए 1662 में, बी 1665 में, सी 1660 में, ऑप्शन डी 1664 में। तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी में स्थित है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने की। ऑप्शन ए है लीवेनहॉक, बी रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी रॉबर्ट कोच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा गया कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका ऑप्शन ए में है 1, 2, बी में है 2, सी 3, डी 4। तो हम लोग जानते हैं कि कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कोशिका एक में होती है एक कोशिकीय जीव तथा दूसरा होती है बहुकोशिकीय जीव, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कहा गया है एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन ए मक्खी, बी केंचुआ, सी तितली, डी अमीबा। एक कोशिकीय जीव कौन सा है निम्न में से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा अमीबा एक कोशिकीय जीव है, बाकी तीनों बहुकोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक है। सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक है, मतलब कि माता पिता का जो लक्षण हो वो बच्चों तक कौन ले जाता है। माता पिता का लक्षण गुण उनके बच्चों तक, संतति तक कौन ले जाता है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका द्रव्य, सी जीन, डी प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी जीन। जीन जो है वो आनुवंशिक गुणों का वाहक है, ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। अगला प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए जड़, बी वायवीय तना, सी हरी पत्तियां, डी भूमिगत तना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरी पत्तियां। हरी पत्तियों में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पर होता है। ए नंबर में है केंद्रक, बी तारक काय, सी कोशिका, डी कवक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए केंद्रक में कोशिका का गुणसूत्र प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है एक जैविक पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं।
एक जेली जैसे पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है जीव द्रव्य, बी गुणसूत्र, सी कोशिका द्रव्य, डी हरित लवण। तो दोस्तों उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, जो कोशिका में जली जैसे पदार्थ होता है। जीव द्रव्य क्यों न होगा? क्योंकि जीव द्रव्य उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य को मिला के जीव द्रव्य कहते हैं, और इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है? केंद्रक झिल्ली ए नंबर में है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, बी यूकैरियोटिक कोशिका में, सी दोनों में, डी इनमें से किसी में नहीं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? निम्न में से कौन एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है? ए नंबर में है अमीबा, बी पैरामीशियम, सी यूग्लिना, डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमीबा, पैरामीशियम तथा यूग्लिना तीनों एक कोशिकीय जीव है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, मतलब क्या अब्सेंट होता है। ऑप्शन ए में है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है केंद्रक, सी है कोशिका भित्ति, डी है जीव द्रव्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है लाइसोसोम में, बी राइबोसोम में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी गोल्गी काय में। तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी कोशिका निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग का अंडा, बी अमीबा, सी माइकोप्लाज्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक की बक्सेनुमा संरचना वास्तव में कैसी थी? जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, बक्सेनुमा संरचना देखा था जिसे कोशिका कहा गया, तो वो संरचना कैसी थी? जीवित थी, मृत थी, या दोनों थी, या कोई नहीं थी? तो इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका बी, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 16, रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को किसका नाम दिया? जो रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को देखा था तो उसे क्या नाम दिया था? ऑप्शन ए है पदार्थ, बी है अंग, सी कोशिका, डी इकाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कोशिका। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी जो कि कोष्ठ के जैसे दिख रहा था वैसे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है? मतलब कोशिका मिलके क्या बनाता है? कोशिका के समूह से क्या निर्माण होता है? ऑप्शन ए है जीव, बी अंग, सी ऊतक, डी शरीर। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी ऊतक। कोशिकाओं का समूह ऊतक का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? जो हम लोग का शरीर होता है उसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती है पूरी की पूरी बॉडी में?
ए अरबों, बी खरबों, सी हजारों, डी लाखों। तो इसमें खरबों कोशिकाएं पाए जाते हैं हम लोग के शरीर में, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? ए कोशिका द्रव्य में, बी केंद्रक में, सी कोशिका भित्ति में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा केंद्रक में। केंद्रक में ही गुणसूत्र प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटी कोशिका है? ए माइकोप्लाज्मा, बी अमीबा, सी अस्थि कोशिका, डी ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे और कमेंट में ये भी बताएंगे कि यह वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।